नेक्स्ट डायरेक्शनल मूव जो मैं एंटिसिपेट कर पा रहा हूँ या प्रिडिक्ट कर पा रहा हूँ, वो ऐसा मुझे दिख रहा है मंथली चार्ट पे। प्रीवियस 2 मंथ का लिक्विडिटी मार्केट ने स्विप किया है। स्विप करने के बाद 9 EMA पे सपोर्ट ले रहा है। सपोर्ट लेने के बाद एक बाउंस मिला है, बट ये बाउंस सस्टेन होता हुआ नहीं दिख रहा है और प्राइस में ड्रॉप देखने को मिल रहा है। RSI को अगर देखें तो लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज से रिजेक्शन लेकर शॉर्ट टर्म पे सपोर्ट लेने का ट्राई कर रहा है, बट ये भी मुझे फेल होता हुआ दिख रहा है। नेक्स्ट सपोर्ट RSI पे मेरा जो है 60 लेवल का है और मंथली चार्ट पे मूविंग एवरेज के हिसाब से भी मुझे कोई सपोर्ट नहीं दिख रहा है। वीकली चार्ट पे देखते हैं क्या नेक्स्ट सपोर्ट हो सकता है। तो RSI यहाँ से एक रिट्रेसमेंट लिया है, तो लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज को क्रॉस किया है। क्रॉस करने के बाद ये शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज है, यहाँ से रिजेक्शन मिला है RSI को। और ये प्रीवियस वीक का ओपनिंग प्राइस है। ओपनिंग के बाद प्राइस में अपवर्ड मूवमेंट आया। मूवमेंट आने के बाद यहाँ से रिजेक्शन मिला है प्राइस को और डाउन क्लोज कैंडल दिख रही है। नीचे मेरे पास ये वीकली ओपनिंग गैप है। अगर डाउन साइड प्राइस ट्रेड करता है तो इस गैप को ग्रेड कर लेंगे और मार्क कर लेंगे। 9 EMA का वीकली चार्ट का वैल्यू नोट कर लेंगे, ये सपोर्ट की तरह काम करेगा। फिर ये 18 EMA है, ये सपोर्ट की तरह काम करेगा मेरे लिए। और ये लास्ट डाउन क्लोज कैंडल है, इसका ओपनिंग प्राइस मार्क कर लेंगे, वो एज ए बुलिश ऑर्डर ब्लॉक और सपोर्ट की तरह काम करेगा। चूँकि डेली चार्ट पे मार्केट स्ट्रक्चर में शिफ्ट आ चुका है तो इसको कंसीडर करूँगा मैं इस रेड कैंडल को। और ये मेरे लिए लेवल्स होंगे सपोर्ट लेवल। अगर डाउन साइड मार्केट गैप डाउन ओपन होता है या फ्लैट ओपन होकर डाउन साइड ट्रेड करता है तो वीकली चार्ट पे ये प्रीवियस स्विंग लो को मार्केट ने ब्रेक किया है, तो ये एक रेड कैंडल है और इमीडिएटली एक ग्रीन कैंडल है जो कि प्रीवियस कैंडल के ओपनिंग प्राइस को ब्रेक किया इसने। तो ये अगर एज ए स्वीप कंसिडर करें तो लिक्विडिटी स्वीप है। मंथली चार्ट पे लिक्विडिटी स्वीप है। वीकली चार्ट पे एक मेजर कंसोलिडेशन रेंज का लिक्विडिटी स्वीप है। तो प्राइस में एक अच्छा खासा बाउंस देखने को मिल सकता है। लेकिन प्रीवियस वीक में मार्केट ने अपसाइड ट्रेड नहीं दिया। बिल्कुल मार्केट जो है वो टारगेट के आसपास ही कहीं ओपन हुआ और एक ह्यूज गैप अप के साथ ओपन हुआ। ये ओपनिंग प्राइस है। तो अगर देखें तो ये जो ओपनिंग प्राइस है और इस कैंडल की ओपनिंग प्राइस इसको देखते हैं। ये जो ग्रीन कैंडल है, लास्ट ग्रीन कैंडल बिफोर दिस ड्रॉप, तो इसका ओपनिंग प्राइस अगर यहाँ देखेंगे तो ये करीब है 24,939 और इस कैंडल की ओपनिंग प्राइस देखें तो 24,938.20 के आसपास है। लगभग लगभग एक आध पॉइंट का अंतर है और बिल्कुल इस कैंडल की ओपनिंग प्राइस के पास ही इस कैंडल की ओपनिंग हुई है और यहाँ से इसको एक रिजेक्शन मिल रहा है। तो डाउन साइड पे सपोर्ट लेवल मेरे पास ये रेंज जो ओपनिंग गैप है इसका रेंज होगा, ये मूविंग एवरेजेज होंगे और नीचे की साइड ये लिक्विडिटी पॉइंट होगा जो कि ये स्विंग लो मार्केट ने क्रिएट किया वीकली चार्ट पे। तो ये लो मेरे लिए टारगेट हो सकता है। अगर इस गैप को प्राइस ब्रेक करता है, ब्रेक करने के बाद उस गैप से रिजेक्शन लेता है, तो टारगेट मेरे लिए ये होगा। फिर अगेन ये 100 EMA का सपोर्ट है और सॉरी 45 EMA का सपोर्ट है। ये यहाँ एक रेड कैंडल दिख रही है मुझे जिससे प्राइस में रिस्पांस मिला है, तो ये एज ए बुलिश ऑर्डर ब्लॉक कंसिडर कर सकता हूँ मैं इसको। डेली चार्ट पे अगर देखें डेली चार्ट पे मेरे पास जो रेफरेंस लेवल है वो ये मूविंग एवरेजेज हैं, ये ओपनिंग गैप है।
तो प्राइस लगभग लगभग यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है। इसको मैं 9 को 200 EM में कर देता हूँ। तो मेरे पास ये है 1845 100 EM में, और ये गैप इस लेवल में हाँ कहीं सपोर्ट लेता हुआ प्राइस अगर दिखेगा तो वहाँ से बाई सेटअप बन सकता है, या गैप डाउन ओपन हो डायरेक्ट। तो ये प्रीवियस स्विंग हाई है, मार्केट ने इसको ब्रेक किया है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है। बट सेम टाइम अगर देखें तो इस स्विंग हाई में और इस स्विंग हाई में निगेटिव रिवर्सल ट्रेंड लाइन है। ये स्विंग हाई और ये स्विंग हाई, प्राइस में लोअर स्विंग हाई क्रिएट हुआ है और RSI में हायर स्विंग हाई क्रिएट हुआ है। तो अगर ये इफेक्टिव हो जाता है निगेटिव रिवर्सल ट्रेंड लाइन, तो फिर प्राइस इस लो को भी ब्रेक कर सकता है। और इसके लिए देखना ये होगा कि प्राइस अगर गैप डाउन ओपन होता है तो ये जो ओपनिंग गैप है इसमें कैसा बिहेव कर रहा है, या फिर इस ओपनिंग गैप को ही पूरी तरह से ब्रेक करे, या इसके मिड पॉइंट के पास ओपन हो और फिर इस गैप को रेजिस्टेंस की तरह यूज करे, तो फिर ये पॉसिबल है कि ये लो भी स्विंग लो ब्रेक हो जाए। फिलहाल में मूविंग एवरेज और RSI अगर दोनों देखें तो प्राइस भी सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा है और RSI भी सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा है। तो अगर यहाँ सपोर्ट ले लेता है प्राइस और RSI इस पे इस आसपास सपोर्ट लेता है, तो फिर यहाँ से एक अप ट्रेंड देखने को मिल सकता है, और फिर प्राइस में ये जो प्रीवियस हाई है इसको ब्रेक कर सकता है प्राइस। तो अपसाइड में मेरे लिए ये टारगेट होगा। और RSI अगर यहाँ सपोर्ट लेता है तो फिर मैं RSI को 60 लेवल तक के रीच होने का वो टारगेट कर सकता हूँ, और हो सकता है RSI 60 लेवल के आसपास से रिजेक्शन ले। तो ट्रेड प्लान मेरे लिए यही है कि अपसाइड के लिए प्रीवियस वीक का हाई प्लस ये हाई, ये टारगेट होंगे। अगर प्राइस इस गैप में कहीं सपोर्ट लेता है और इस मूविंग एवरेजेस के आसपास सपोर्ट लेता है, या इधर कहीं सपोर्ट लेता है, तो गैप डाउन ओपन होता है या फ्लैट ओपन होके नीचे कहीं सपोर्ट लेता है। और अगर प्राइस बहुत ज़्यादा गैप अप ओपन हुआ, जैसे प्रीवियस वीक ओपन हुआ और ये प्रीवियस हाई और प्रीवियस ये इन हाई को ब्रेक कर देता है और इस गैप के आसपास कहीं ओपन होता है, तो फिर मैं एक सेल सेटअप फाइंड करने की कोशिश करूँगा। क्योंकि प्रीवियस वीक प्राइस की जो ओपनिंग हुई वो बिल्कुल टारगेट के आसपास हुई, और उसके बाद फिर उसमें बाई सेटअप फाइंड करने का कोई वो नहीं था, ग्राउंड नहीं था। वहाँ से फिर सेल सेटअप ही फाइंड करना था। 1 आवर के चार्ट पे अगर देखें, वन आवर के चार्ट पे जो बेरिस रेंज है उसको RSI ने ब्रेक किया है। ब्रेक करने के बाद सपोर्ट लेने की कोशिश किया बट फेल हुआ है, और अगेन 60 और 40 रेंज में एंटर कर चुका है। और यहाँ अगर देखें तो 40 लेवल को ब्रेक भी कर चुका है RSI, बट प्राइस क्या है 200 EMF सपोर्ट ले रहा है। तो रेफरेंस लेवल डाउन साइड में यही गैप है, ओपनिंग गैप। इसकी ग्रेडिंग करेंगे, ये मैंने ग्रेडिंग की हुई है, और उसके क्वाड्रेंट्स को एज ए सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह यूज करूँगा मैं। और अप साइड अगर मूवमेंट आता है प्राइस में कहीं सपोर्ट लेने के बाद, तो फिर ये मेरे लिए प्रीवियस वीक का हाई ये होगा टारगेट, और फिर ये हाई टारगेट होगा। डाउन साइड में अगर सेल सेटअप मुझे देखना है तो या तो प्राइस एक ह्यूज गैप अप के साथ इन सारे हाइज को ब्रेक करके ओपनिंग ले, तो फिर मैं इस रेंज से एक सेल सेटअप देखूंगा। या फिर अगर सेल सेटअप देखना होगा तो फिर अगर इस गैप में कहीं प्राइस ओपन होता है और इस गैप के क्वाड्रेंट्स को एज ए रेजिस्टेंस की तरह यूज करता है, तो फिर डाउन साइड मेरे लिए ये सारे लो टारगेट होंगे। डेली चार्ट पे अगर देखें तो
ये एक नेगेटिव रिवर्सल ट्रेंड लाइन बनी हुई है, ये सिंघाई और शेष सिंघाई का। तो ये प्राइस को पुश कर सकता है डाउन साइड की तरफ। आरएसआई में जैसा कि इंडिकेशन मिल रहा है, ये और ये। बट अगर सपोर्ट लेता है प्राइस और निगेटिव रिवर्सल ट्रेंड लाइन का टारगेट फेल होता है, तो प्राइस में एक अप मूवमेंट देखने को मिल सकता है। और ये गैप है प्राइस में, इस गैप को फिल करने के लिए प्राइस यहाँ पे आ सकता है। और ये एक जो ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ की हुई है वीकली चार्ट पे, ये मेरे पास एक पॉजिटिव रिवर्सल ट्रेंड लाइन है आरएसआई के बेस पे, और ये डेली चार्ट के हिसाब से निगेटिव रिवर्सल ट्रेंड लाइन है। इन दोनों जोन के बीच में एक मेरे पास जो है ओपनिंग गैप है, इसके क्वाड्रेंट लेवल है मेरे पास। और फिर ये लेवल मैंने मार्क कर रखा है प्रीवियस वीक के कैंडल का हाई, प्रीवियस वीक के कैंडल का लो। तो ये मेरे लिए रेफरेंस लेवल काम करेंगे। और वीकली चार्ट पे अप साइड के लिए मैंने ये वेरिस फेयर वैल्यू गैप मार्क कर रखा है, जो कि इस कैंडल का हाई है और इस कैंडल का ओपनिंग प्राइस है। ओपनिंग प्राइस इसलिए कंसिडर किया है क्योंकि यहाँ एक ओपनिंग गैप है, वॉल्यूम इम्बैलेंस है, तो इसको ऐसे मार्क कर लेंगे वेरिस फेयर वैल्यू गैप को। ये हमारे पास रेफरेंस लेवल हो जाएंगे। और अप साइड में क्लियर ये डबल टॉप दिख रहा है, तो इसके ऊपर लिक्विडिटी की संभावना है। यहाँ पर एक बेयरिश फेयर वैल्यू गैप भी है। तो अगर प्राइस अप साइड ट्रेड करता है तो हमारे पास ये टारगेट होंगे और ये गैप का मिड पॉइंट। उसके लिए प्राइस में एटलीस्ट 1 आवर के चार्ट में मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट और एक रिट्रेसमेंट हमारे की लेवल्स पे जब आएगा तो एक बाई सेटअप देखने को मिलेगा, या तो फिर प्राइस इन इस गैप में मिड पॉइंट के आसपास कहीं सपोर्ट ले, या फिर ये जो कैंडल है इस कैंडल की ओपनिंग प्राइस के आसपास कहीं अगर प्राइस को सपोर्ट मिलता है तो ये लेवल काम करेंगे। इस लेवल पे काम करूँगा मैं। और अगर फ्लैट ओपनिंग होती है, प्राइस डाउन साइड ट्रेड करने लगता है, तो फिर सेल सेटअप फाइंड करेंगे इस गैप के मिड पॉइंट तक, फिर मिड पॉइंट से फिर इस कैंडल की ओपनिंग प्राइस तक। तो वैसे सेल सेटअप फाइंड करेंगे और बाई सेटअप फाइंड करेंगे अगर गैप डाउन ओपन हो जाता है और फिर इस कैंडल के ओपनिंग प्राइस के आसपास से या इस गैप के मिड पॉइंट के आसपास से कहीं सपोर्ट दिखने लगता है, लोअर टाइम फ्रेम में मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो जाता है एटलीस्ट 1 आवर में, तो फिर एक बाई सेटअप फाइंड करेंगे। टारगेट इस हाई को करेंगे पहला, और दूसरा टारगेट ये गैप होगा और ये हाई होगा।